जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों के मौसम में बहुत सी हरी सब्जियां आती हैं। उनमें से एक है साग, जिसे लोग बहुत ही खाना पसंद करते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। और हरी सब्जियों को खाना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आज मैं इनमें से एक आपके लिए साग लेके आई हूँ। किस तरीके से बनाना है आज मैं वो बताऊंगी आपको, और साग के साथ मैं आपको बाजरे की रोटी भी बनानी बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। खास टिप्स के साथ मैं आपको बाजरे की रोटी बनानी बताऊंगी, जिससे कि बहुत ही इजी तरीके से बनेगी वो। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशु आपके अपने चैनल देसी जायके में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने साग लिया है, जिसमें मैंने थोड़ी सरसों, थोड़ा पालक और थोड़ी मेथी ली है। मेथी की मात्रा आपको सरसों और पालक के मुकाबले बहुत कम रखनी है, नहीं तो आपके साग में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको गांव के अंदाज में साग बताऊंगी, तो इस तरीके से देखिए गांव में साग काटा जाता है। चाकू की हेल्प से हम साग नहीं काटते, इतना बारीक आपको साग को कट करना है दरात की हेल्प से, और उसके बाद आप इसको अच्छे से धुल लें। देखिए बड़े से बर्तन में मैं इसको अच्छे से धुल रही हूँ और उसके बाद मैं एक झरने में इसको रखूंगी इस तरीके से। देखिए यहाँ पे झरने में मैंने इसको इसलिए रखा है जिसमें कि इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी हो वो सारा पानी निकल जाए, अच्छे से ये स्क्वीज हो जाए और ज्यादा पानी साग के अंदर नहीं रुके। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए, यहाँ आप पकाने के लिए इसको मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने सिल्वर का पतीला लिया है, चाहे तो मिट्टी के बर्तन में भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। देखिए इस तरीके से बर्तन में मैंने साग को धुल के रख लिया है इस तरीके से। अब हमने इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ी लहसुन की कलियां डाल दी हैं। नमक यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और चलिए, चूल्हा भी तैयार हो चुका है और मैंने साग पकने के लिए रख दिया है। चूल्हे पे आपको साग ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट पकाना है, ये बनके अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो बीच में चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारा साग पका है या नहीं पका है। अगर नहीं पका है तो आप इसे थोड़ी देर और पकाएं। देखिए इस तरीके से ऐसा टेक्सचर होगा। उसके बाद एक घोटने की हेल्प से आप इसको गरम गरम घोटें। यहाँ पे कोई ग्राइंडर का यूज नहीं किया जाता है। गांव में साग इसी तरीके से घोटा जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं इसमें आलन लगा रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। अगर आप चाहें तो बाजरे या मक्की के आटे से भी इसमें आलन लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको फिर से मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए घोटें। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है, काफी बारीक इस तरीके से घुट के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह का टेक्सचर आपका साग का आना चाहिए। देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो और पकाने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पे आप 2 से 3 गिलास पानी डालें और उसके बाद फिर से आप इसको इसी तरीके से आंच पे रख दें। इतने हमारा साग थोड़ी देर के लिए और उबलता है, हम तड़का तैयार करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल के जीरा डाल दिया है, जीरे को चटकने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन के साथ साथ मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक कटा हुआ अदरक भी डाला है। बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दें। उसके बाद हमें इसके अंदर प्याज डालनी है। प्याज को बारीक कट करके डाल दिया है मैंने। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी बना के भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ टमाटर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने यहाँ पे टमाटर स्किप किए हैं। 1 तेज पत्ता और 3 मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च लिए हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इनका, बहुत ही स्वादिष्ट साग बनके तैयार होता है, तो आप ज़रूर से ट्राई करें। इस तरीके से आप इसको गोल्डन ब्राउन होने दें। थोड़ी देर तक इसी तरीके से भूनते जाएं। और उसके बाद जो साग मैंने उबाल के रखा था वो भी रेडी हो चुका, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
यहाँ पे आपको इसको अब ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस तड़का लगाने के बाद आपको 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसको पकाना है बस। देखिए, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक पहले ही साग को अच्छे से उबाल लिया है, अच्छे से पका लिया है। ये पूरी तरीके से पक चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करना है। देखिए, इस तरीके से आप आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनके साग तैयार होगा। तो हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब बाजरे की रोटी की बारी आ गई है। यहाँ मैंने 2 कप बाजरे का आटा लिया है। जैसा कि मैंने एक खास टिप्स के लिए आपको बताया था, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपसे मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी नहीं बन पा रही है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे 2 कप बाजरे का आटा लिया है, तो यहाँ पे आप आधा कप गेहूं का आटा इसमें मिक्स कर सकते हैं और हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसको इस तरीके से मसल के अच्छे से एक डो तैयार कर लें। जितना ज्यादा आप इसको मसलेंगे उतना ही अच्छी आपकी रोटियां बनके तैयार होंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका डो तैयार करना है। आपकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और बहुत ही इजीली आपकी रोटियां बनेंगी। मैं गेहूं का आटा यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इसको बिना गेहूं के आटे से ही बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको रोटी को गोल गोल करना है और साइड से किनारों को जोड़ते जाना है। दोनों हाथों से बहुत ही हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से किनारा हथेली से दबाते जाएं और रोटी को इस तरीके से बढ़ाना है। देखिए आप देख सकते हैं मेरी रोटी बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो रही है। बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के हाथ से आप इसको बढ़ाएं और बनाएं। आइए, तवा गरम हो चुका है। अब हमने तवे पे रोटी डाल दी है। यहाँ हम 2 मिनट, लगभग 2 से 2.5 मिनट हम वेट करेंगे। उसके बाद हम इसको एक पलटे की हेल्प से इस तरीके से पलट देंगे। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से आपको पहले तवे पे ही रोटी थोड़ी सी पकानी है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद आप इसको आगे सेक सकते हैं। मेरी बताई हुई टिप्स के अनुसार अगर आप रोटी बनाएंगे, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, दोनों ही अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं क्रैक होगी। बहुत ही अच्छी बनके तैयार होंगी, बहुत मुलायम बनके तैयार होती हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती हैं। देखिए रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब आइए, आपके लिए साग मक्के की रोटी मक्खन और लस्सी के साथ बिल्कुल से तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। इसी तरीके से आप मेरे को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।